भारत, तुर्की और अमेरिका जैसे एडवांस्ड ड्रोन बना ही नहीं सकता। अगर कोई आपसे ये कहे तो आप उसे ये वीडियो दिखा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों भारत के दुश्मनों की अब खैर नहीं, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। यकीन मानिए, यह गूंज इतनी तेज है कि दुश्मन के होश फाख्ता हो जाएंगे। सामने आ रही एक धमाकेदार अपडेट के मुताबिक भारत ने अब एक ऐसा हथियार तैयार कर लिया है जो न केवल दुश्मन के घर में घुसकर मारेगा, बल्कि 100 किलोमीटर दूर बैठकर ही उनके ठिकानों को शमशान बना देगा। ये खबर उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है जो कहते थे कि भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी में पिछड़ रहा है। लेकिन आज जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो साबित कर देगी कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है जहां दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी पहुंचने के सपने देखती हैं। एक लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक भारत के आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कामिकेज ड्रोन तैयार किया है जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दुश्मन के रडार को चकमा देने में पूरी तरह माहिर है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस ड्रोन में और भी कई ऐसी खूबियां हैं जिससे इसे तुर्की के किसी भी ड्रोन इन 6% से अधिक ज्यादा एडवांस बताया जा रहा है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको इसी ड्रोन के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इसे बनाने वाले उन गुमनाम वैज्ञानिकों के सम्मान में वीडियो को लाइक करें जिनके बारे में दुनिया कुछ भी नहीं जानती। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, इस ड्रोन का नाम APJ 8600 रखा गया है, और यह नाम ही अपने आप में दुश्मनों के लिए किसी काल से कम नहीं है, क्योंकि यह नाम भारत के मिसाइल मैन डॉय APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में रखा गया है। जब किसी हथियार का नाम कलाम साहब के नाम पर हो तो आप समझ सकते हैं कि उसकी ताकत और उसकी सटीकता किस स्तर की होगी। दरअसल आधुनिक युद्ध क्षेत्र में अब लड़ाई आमने सामने की नहीं रह गई है, बल्कि अब लड़ाई टेक्नोलॉजी और ड्रोन की हो गई है। रूस और यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को यह सिखा दिया है कि जिसके पास जितने घातक और सटीक ड्रोन होंगे, जीत उसी की होगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना लगातार अपनी ड्रोन क्षमता को बढ़ाने पर जोर दे रही थी। भारतीय सेना को एक ऐसे लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी कामिकेज ड्रोन की तलाश थी जो लंबी दूरी तक जाकर दुश्मन को हिट कर सके। और अब IIT कानपुर और उनके इंक्यूबेटेड स्टार्टअप VU डायनामिक्स ने मिलकर सेना की इस जरूरत को पूरा कर दिया है। आपको बता दूं कि यह ड्रोन कोई साधारण ड्रोन नहीं है, बल्कि इसे विशेष रूप से भारतीय सीमाओं की सुरक्षा और दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब जरा सोचिए कि हमारे जवान सीमा पर तैनात हैं और उन्हें खबर मिलती है कि 100 किलोमीटर दूर दुश्मन अपने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ जमावड़ा लगा रहा है। तो ऐसे में हमारे जवानों को वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही महंगे फाइटर जेट्स को रिस्क में डालने की जरूरत होगी। बस एक APJ 8600 ड्रोन को लॉन्च किया जाएगा, और यह ड्रोन हवा में उड़ते हुए दुश्मन के सिर पर जाकर फटेगा और उनके पूरे काफिले को राख में बदल देगा। इस ड्रोन की रेंज 100 किलोमीटर बताई जा रही है, जो कि अपने आप में एक गेम चेंजर है। आमतौर पर इस श्रेणी के जो ड्रोन होते हैं उनकी रेंज 15 से 20 किलोमीटर या अधिकतम 30 किलोमीटर होती है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने कमाल करते हुए इसकी रेंज को 100 किलोमीटर तक पहुंचा दिया है। इसका मतलब यह है कि अब हम दुश्मन की आर्टिलरी और कमांड सेंटर को उनकी रेंज से बाहर रहते हुए भी निशाना बना सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त है जो भारतीय सेना को LAC और LOC पर मिलने जा रही है। इस ड्रोन का अनावरण एक हाई प्रोफाइल डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान किया गया, जिसमें DRDO के अधिकारी और सेना के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। वहां पर लाइव सिमुलेशन के जरिए दिखाया गया कि कैसे यह ड्रोन दुश्मन के रडार नेट को चकमा देते हुए अपने लक्ष्य को ध्वस्त कर सकता है। इसकी सबसे खतरनाक बात इसकी स्टेल्थ क्षमता है। इसमें ब्लेंडेड विंग बॉडी डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है, जो इसके रडार क्रॉस सेक्शन को बहुत कम कर देता है। आसान भाषा में कहें तो दुश्मन का रडार इसे पकड़ ही नहीं पाएगा। रडार को लगेगा कि शायद कोई पक्षी उड़ रहा है, लेकिन असल में वो मौत का सामान होगा जो उनकी तरफ बढ़ रहा होगा। इसके अलावा इसमें सर्पेंटाइन इनलेट्स का इस्तेमाल किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह क्या बला है,
तो आपको बता दें कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें इंजन तक हवा ले जाने वाले रास्ते को सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा बनाया जाता है। इससे होता यह है कि रडार की तरंगें इंजन के ब्लेड्स तक नहीं पहुंच पाती और वापस नहीं लौटती, जिससे ड्रोन रडार की पकड़ में आने से बच जाता है। इसके साथ ही इस ड्रोन को बनाने में कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे हल्का और मजबूत बनाता है। इसका वजन केवल 20.5 किलोग्राम है, यानी इसे एक जवान आसानी से अपनी पीठ पर लाद कर ले जा सकता है। इसे बैकपैक बड़ी कहा जा रहा है, यानी यह जवानों का ऐसा साथी है जो मुश्किल वक्त में उनके काम आएगा। इसे किसी भी उबड़ खाबड़ जगह से लॉन्च किया जा सकता है। इसके लिए किसी बड़े रनवे या लॉन्च पैड की जरूरत नहीं होती। इसे कनस्तर या कैटापुल्ट के जरिए आसानी से हवा में छोड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी मारक क्षमता की। यह ड्रोन अपने साथ 6 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। 6 किलोग्राम का विस्फोटक किसी भी टैंक या बंकर को तबाह करने के लिए काफी होता है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड लगाया जा सकता है, जो न केवल बख्तरबंद गाड़ियों को बल्कि दुश्मन के सैनिकों को भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी रफ्तार की बात करें तो यह 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर झपटता है। जब यह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है तो इसकी डाइव स्पीड इतनी तेज होती है कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। यह बिल्कुल किसी चील की तरह अपने शिकार पर झपट्टा मारता है। इस ड्रोन की एक और खासियत है इसकी लॉइटरिंग क्षमता। लॉइटरिंग का मतलब होता है हवा में मंडराना। यह ड्रोन 50 मिनट तक हवा में लगातार उड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर हमें दुश्मन की सटीक लोकेशन नहीं पता है तो हम इसे उस इलाके में भेजकर छोड़ सकते हैं। यह वहां हवा में मंडराता रहेगा और अपने कैमरों और सेंसर्स के जरिए दुश्मन को ढूंढता रहेगा। जैसे ही इसे अपना टारगेट मिलेगा, यह उस पर टूट पड़ेगा। इसमें लगा हुआ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा और थर्मल इमेजर इसे दिन और रात दोनों समय काम करने के योग्य बनाता है। चाहे घना अंधेरा हो या धुंध हो, दुश्मन इससे बच नहीं पाएगा। इसमें 30 गुना झूम वाला कैमरा लगा है, जो बहुत ऊंचाई से भी जमीन पर रेंग रही चींटी जैसी चीजों को भी साफ देख सकता है। आपको बता दूं कि आज के समय में युद्ध के मैदान में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का बहुत बोलबाला है। दुश्मन अक्सर जीपीएस सिग्नल्स को जाम कर देता है ताकि ड्रोन अपना रास्ता भटक जाए, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। एपीजे 8600 ड्रोन जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट में भी काम करने में सक्षम है, यानी अगर दुश्मन जीपीएस को जाम भी कर दे तो भी यह ड्रोन अपने एआई का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को ढूंढ लेगा और उसे तबाह कर देगा। यह ऑटोनोमस मोड में काम कर सकता है, यानी एक बार इसे लक्ष्य बता दिया गया तो फिर इसे ऑपरेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह खुद अपना रास्ता तय करेगा, खुद दुश्मन को पहचानेगा और खुद ही फैसला लेकर हमला करेगा। अभी तक भारत इस तरह के ड्रोन्स के लिए इजराइल या पोलैंड जैसे देशों पर निर्भर था। हम उनसे वॉरमेट या अन्य लॉइटरिंग म्यूनिशन आयात करते थे, जिस पर हमारा बहुत सारा विदेशी मुद्रा खर्च होता था। लेकिन अब इस स्वदेशी ड्रोन के आने से हमें विदेशी हथियारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। प्रोफेसर सुब्रमण्यम सादेला, जो आईआईटी कानपुर के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख हैं और व्यू डायनामिक्स के सह संस्थापक भी हैं, उन्होंने साफ कहा है कि यह ड्रोन आयातित म्यूनिशन का भारतीय जवाब है। अब जरा इसकी तुलना हमारे पड़ोसी मुल्कों के पास मौजूद हथियारों से करते हैं। चीन के पास CH-901 नाम का एक कामिकेज ड्रोन है, जिसकी वह बहुत डींगे हाँकता है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि चीन का वह ड्रोन रेंज के मामले में हमारे APJ-8600 के सामने कहीं नहीं टिकता। चीनी ड्रोन की रेंज मुश्किल से 15 से 20 किलोमीटर है, जबकि हमारा ड्रोन 100 किलोमीटर तक मार कर सकता है, यानी हम चीन से 5 गुना ज्यादा दूरी से हमला कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा अंतर है जो युद्ध के नतीजों को बदल सकता है। पाकिस्तान की तो बात ही क्या करें, वह तो पूरी तरह से चीन और तुर्की के रहमोक्रम पर जिंदा है। इस ड्रोन में इलेक्ट्रिक डक्टेड फैन का इस्तेमाल किया गया है। इसका फायदा ये होता है कि यह उड़ते समय बहुत कम शोर करता है। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उसके सिर पर मौत मंडरा रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन होने की वजह से इसका थर्मल सिग्नेचर भी बहुत कम होता है, यानी दुश्मन के इंफ्रारेड सेंसर्स इसे आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे। यह एक साइलेंट किलर की तरह काम करेगा।
इसकी बैटरी को 2 घंटे के अंदर चार्ज किया जा सकता है। इसके विंग्स फोल्डेबल हैं, यानी इन्हें मोड़ा जा सकता है। इसे एक छोटे से ट्यूब या कनस्तर में रखा जा सकता है। जब इसे लॉन्च किया जाता है तो इसके पंख हवा में अपने आप खुल जाते हैं। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इसके फुल स्केल ट्रायल्स 2026 की शुरुआत में होने वाले हैं, यानी बहुत जल्द यह ड्रोन भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। यह ड्रोन भारत के एसिमेट्रिक वॉरफेयर क्षमता को बढ़ाएगा, यानी कम लागत में दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचाना। यह ड्रोन बहुत सस्ता है, जबकि जिस टैंक या रडार को यह नष्ट करेगा उसकी कीमत करोड़ों में होती है, यानी आर्थिक रूप से भी यह दुश्मन की कमर तोड़ देगा। दोस्तों, कुल मिलाकर APJ-6000 सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, यह एक संदेश है पूरी दुनिया के लिए कि भारत अब जाग चुका है। वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी का मुंह नहीं ताकता। यह नए भारत की नई पहचान है, एक ऐसा भारत जो शक्तिशाली है, सक्षम है और आत्मनिर्भर है। अब आप लोग मुझे बताइए, IIT कानपुर के इस आविष्कार पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को ऐसे और भी कामिकेज ड्रोन बनाने चाहिए जो 500 किलोमीटर तक मार कर सकें? अपने विचार, अपने सुझाव और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखें। मैं आपके हर एक कमेंट का इंतजार करूंगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि हमारा भारत अब सही मायनों में एक ड्रोन सुपर पावर बनने की राह पर है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस भारतीय के साथ शेयर करें जो देश की तकनीकी जीत का जश्न मनाना चाहता है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि डिफेंस की दुनिया की ऐसी ही धांसू और एक्सक्लूसिव खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।